हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एंजाइम के अगले पार्ट की। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट एंजाइम का पार्ट अपन ने बनाया है उसमें भी काफी स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि जो एंजाइम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो कंटिन्यू कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एंजाइम का अपन अगला पार्ट लेके आए हैं। और देखो, इससे पहले भी अपन ने खास तौर से जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, उन सभी के लिए जो यूनिट फर्स्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितनी भी आपकी यूनिट है, जो 13 यूनिट है, सभी यूनिट की जो बेसिक यूनिट है वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, या फिर मतलब कहें बायोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट्स है। इसलिए उसमें अपने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला अपना टॉपिक एंजाइम चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज अपन बात करें, सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, ठीक है। इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट, एंजाइम का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, अपन मोटा तौर से को फैक्टर के रूप में बात करते हैं अपन, क्योंकि एंजाइम में को फैक्टर हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक हेल्पर मॉलिक्यूल के रूप में वर्क करते हैं। देखो, एंजाइम एंजाइम क्या होता है, एक कैटालिस्ट होता है जो किसी भी बायोमोलिक्यूल की जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, उसको क्या करता है, वो स्पीड अप करता है, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। एंजाइम क्या है, एक कैटालिस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ इसकी हेल्प करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, हेल्पर मॉलिक्यूल। एंजाइम की हेल्पर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसकी सहायता करते हैं। इनकी प्रेजेंस में इनकी कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो हाई होती है, हाई कैटालिस्ट एक्टिविटी। इनकी हाई कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है विद हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो हेल्पर मॉलिक्यूल्स है, इन्हीं को हेल्पर मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कहते हैं, कोफैक्टर। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, कोफैक्टर। देखो, कोफैक्टर जो है वो सीधा से सिंपल सा दो प्रकार के हो सकते हैं। टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो देखो, ऐसे कोई इनऑर्गेनिक हो और एक हो ऑर्गेनिक। तो इनको पहला अपन लिखिए, इनऑर्गेनिक या आयनिक। सेकंड अपन देखिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या विटामिन। ये सभी विटामिन आ जाएंगे ऑर्गेनिक। तो दो प्रकार के कोफैक्टर होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसमें देखो, जो भी आयंस होते हैं खासतौर से वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो आयंस क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम के साथ उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं, उसको कैटालाइसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। आयंस, ये मेटेलिक आयंस भी अपन कह सकते हैं, मेटेलिक आयंस, ठीक है। यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसमें देखो, एक तो ऐसे मेटेलिक आयंस हो सकते हैं जो किसी भी रिएक्शन के टाइम पे यूज में आते हो, ठीक है। वो तो आयंस क्या कहते हैं, एक्टिवेटर आयंस। दूसरे ऐसे आयंस होते हैं जो हमेशा किसी एंजाइम के साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे मेटेलिक आयंस कहते हैं। ये हमेशा टाइटली बाइंड रहते हैं, जबकि ये हमेशा यूजली बाइंड रहते हैं। सेम इसी प्रकार से ऑर्गेनिक में भी अपन देखें तो एक तो हो सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है।
ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में देखो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आयनिक भी आ सकते हैं और ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं। पहली चीज, एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड, टाइट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो, तथा रिएक्शन के टाइम और रिएक्शन के बाद भी एंजाइम के साथ ऐसे कोई भी आयंस हो या कोई भी ग्रुप हो, उन सभी ग्रुप को या उन सभी आयंस को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में देखो काफी बार सेंटेंस सत्य और गलत के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा, तो ये लाइन याद रखना, टाइटली बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, रिएक्शन के बाद में भी वो हमेशा साथ रहता है। ठीक है। आयंस की अपन बात करें, जैसे पहला आयन की अपन बात करें तो यहां पर आयनिक देखो, सबसे पहला अपन देखते हैं जिंक। जिंक कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें एज ए कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। तो यहां पर एंजाइम अपन देखें तो यहां पर एक तो एंजाइम आ जाएगा अपना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसमें कोफैक्टर के रूप में क्या पाया जाता है, जिंक देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इनमें भी जिंक पाया जाता है। देखो और भी एग्जांपल आप उस पर गूगल के ऊपर सर्च करके आप ऐड कर सकते हो। मैं जो कॉमन है, मोटे मोटे है, वो मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड अपन देखें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कि कैसे कौन से एंजाइम है जिनमें मैग्नीशियम है वो एक्ट कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। देखो एक तो काइनेज, काइनेज का एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, जो अपन पढ़ते हैं कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहला जो एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज। इसके अलावा प्रोटीन काइनेज, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे। ठीक है। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज के अलावा अगर अपन देखें तो यहां पर आ जाएगा पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट के साथ में भी कोफैक्टर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन देखें आयरन, थर्ड आ जाएगा आयरन। ठीक है ना। आयरन खासतौर से देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उनके अंदर कोफैक्टर के रूप में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा पेरोक्सीडेज, इसके अलावा कैटालेज, कैटालेज में भी पाया जाता है। इसके अलावा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम बी, इन सभी के अंदर भी आयरन जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए अपन सेलेनियम,
सेलेनियम। देखो सेलेनियम खासतौर से पाया जाता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज के अंदर। ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज। ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज अपन जानते भी हैं कैसा होता है, जो H2O2 है उसको डिग्रेड करके नॉर्मल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब अपन कहें जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज है उनको नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वहां पर ये काम आता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। सेकंड इसका आ जाएगा निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज, ये इसका एंजाइम एग्जांपल आ जाएगा सेलेनियम। अगला अपन देखें मोलिब्डेनम। अगला आ जाएगा मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम में अपन देखें नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज में एक कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा अपन देखें जेंथिन ऑक्सीडेज, जेंथिन ऑक्सीडेज। जेंथिन ऑक्सीडेज के अलावा अपन देखें एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। इसके अलावा अपन देखें सल्फेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके जो कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। इसके अलावा अपन देखें पोटेशियम, कि पोटेशियम ऐसे कौन से एंजाइम्स है जिनमें कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं, तो यहां पर पायरुवेट काइनेज, जिनमें पोटेशियम जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सेवरल प्लांट एंजाइम्स, प्लांट मैकेनिज्म, खासतौर से देखो स्ट्रोमेटा की ओपन और क्लोज होने में भी पोटेशियम का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, प्लांट में ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा पोटेशियम के अलावा अगर अपन देखें तो निकल, कि निकेल जो है वो ऐसे कौन से कोफैक्टर के रूप में पाए जाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एक तो ग्लाई ऑक्जालेज, ग्लाई ऑक्जालेज फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, यूरिएज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है निकल का, निकल हमेशा यूरिएज के अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन में हमेशा यूरिएज ही आता है इसके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा अपन देखें हाइड्रोजिनेज, के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखें अगला मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। यहां पर मैग्नीज के अंदर अपन देखें आर्जिनेज, आर्जिनेज के अंदर मैग्नीज देखने को मिलता है। इसके अलावा क्यूप्रिक देखें या फिर अपन कॉपर को देखें तो कॉपर खासतौर से देखने को मिलता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्योंकि देखो सीधे सीधे से एग्जांपल है जो मैं आपको लिख पा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैडमियम,
कैडमियम अपन देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एन हाइड्रेज में कैडमियम देखने को मिलता है। वेनेडियम, वेनेडियम के अंदर अपन देखें तो नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज में वेनेडियम है वो वर्क कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखें टंगस्टन, टंगस्टन अपन देखें तो टंगस्टन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, इनमें खासतौर से देखने को मिलते हैं। ये सभी कैसे हैं, अपने जो कोफैक्टर हैं, खासतौर से आयनिक जो कोफैक्टर हैं, ये मैंने सभी एग्जांपल आपको करवा दिए। इसी का सेकंड कोफैक्टर अपन देख लो, ये पहले उतार लो आप, मोटी मोटी चीजें हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो खासतौर से सेकंड टाइप का जो कोफैक्टर है वो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में देखो खासतौर से मैंने आपको पहले ही बताया था विटामिन आ जाएंगे। विटामिन का देखो टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब उस टाइम पे पूरी डिटेल बताएंगे। पर यहाँ पर केवल कोफैक्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बना भी चुका हूं पहले में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि विटामिन जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, दो प्रकार के हैं क्वेश्चन हमेशा इसमें पूछा गया है। ठीक है, कि जो विटामिन होते हैं इनमें से कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन से इनमें से फैट सोल्यूबल है। तो आपको हमेशा याद रखने, जब भी वाटर सोल्यूबल आप पूछा जाए वाटर, तो आपको सिर्फ दो याद रखने हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल है। जबकि इसके अलावा चार बचे जो कैसे हैं, फैट सोल्यूबल, विटामिन डी या फिर ए, ई और के, ये सभी कैसी है, फैट सोल्यूबल विटामिन से। और ये सभी कैसी हैं, दोनों विटामिन बी और सी कैसी, वाटर सोल्यूबल। तो ये भी कोफैक्टर के रूप में वर्क करती है और ये सभी आयंस कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। तो देखो आज का अपना जो क्लास था इसमें सबसे पहले मैंने आपको एंजाइम्स के क्लासिफिकेशंस बता दिए, एंजाइम्स के मॉडल्स बता दिए और एंजाइम्स के कोफैक्टर्स बता दिए। ठीक है, सभी चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो डेली क्लास को एंजॉय कीजिए, अपने ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। इसी के साथ आज क्लास अपनी कंप्लीट होती है क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया। थैंक यू गाइज।